अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है कहानी से। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? तो राजा बहुत कंजूस था। उसका मानना था कि यदि वह दान देगा तो उसका राजकोष खाली हो जाएगा, अतः वह दान देना नहीं चाहता था। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? तो राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा मानते थे, परंतु वे जानते थे कि यदि वे राजा का विरोध करते हैं तो वह उनको दंड देगा। दंड से बचने के लिए वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? तो राजसभा में सज्जन और विद्वान का आदर सत्कार नहीं होता था, इसलिए वे राजसभा में नहीं जाते थे। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? तो सन्यासी बहुत चतुर था। वह जानता था कि यदि वह सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगता तो राजा इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देता। उसने इसलिए ऐसे तरीके से भिक्षा मांगी कि राजा मूर्ख बन गया और उसने बड़ी रकम को मामूली समझकर भिक्षा देना स्वीकार कर लिया। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो राजा ने सन्यासी को भिक्षा देने का जो वचन दे दिया था, लेकिन भंडारी के अनुसार भिक्षा के रूप में राजकोष से 10 लाख रुपए की रकम निकल जाने वाली थी। इससे राजा दिवालिया होने वाला था। राजा को अपना राजकोष बचाने के लिए सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ी। आगे है अंदाज अपना अपना। तुम नीचे लिखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि दान के समय वह हाथ खींच लेता था। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो हिसाब देखकर मंत्री की हवाइयां उड़ गईं। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। तो सन्यासी की बात सुनकर सबको चैन आया। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। तो राजकोष में धन का सागर लहरा रहा है। अगला है साथी हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वह रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकती हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो अकालग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से धन इकट्ठा करेंगे। इस तरह हम अकालग्रस्त लोगों तक भोजन, पानी, दवाइयाँ व अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने में सफल रहेंगे। अगला प्रश्न है जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राजदरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? मंत्री, भंडारी। मेरे हिसाब से जो मंत्री है उसकी जिम्मेदारी होगी, जो मंत्री होता है वो क्या होता है, जो राजा होता है उसका दायां हाथ होता है। वह राजा का सलाहकार होता है। उसकी सलाह से ही राजकाज ठीक से चलता है। किसकी? मंत्री की। बाप प्रजा उसी के कारण सुखी रहती है। दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति भी वह राजा के साथ मिलकर ही करता है। अब है भंडारी। भंडारी राजकोष अथवा खजाने की देखभाल करने वाला होता है। वह राजकोष का हिसाब किताब रखता है और राजा के आदेश पर ही वह लेन देन करता है। अगला है कर्ण जैसा दानी।
सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? दान क्या होता है? किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो सबसे पहले कर्ण कौन था? तो कुंती का पुत्र। तो कर्ण कुंती व सूर्य के पुत्र थे और बहुत दानवीर थे। अगला है, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? तो कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देना व किसी के मांगने पर कभी मना ना करना। दान क्या होता है? तो किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दान में दे देना ही दान कहलाता है। किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण लोग क्या करते हैं? दान करते हैं। जैसे कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं, कभी कभी किसी की मदद के लिए भी दान किया जाता है। अगला है, कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। हमारे घर में जो पैसा आता है उसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कपड़ा, रोटी, टेलीफोन, बिजली के बिल, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, बीमारी, कहीं आना जाना, घर का रख रखाव इत्यादि कार्यों पर क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अगला है, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? अकाल के समय लोग चाहते थे कि राजा राजकोष से 10,000 रुपये दे दे ताकि वे दूसरे देश में अनाज खरीद कर खा सकें और अपनी जान बचा सकें। मैं चाहता हूं कि मेरे स्कूल में पार्क हो और एक अच्छी कैंटीन हो। मेरे इलाके में भी बढ़िया सा पार्क हो जहां अच्छे झूले लगे हों। अगला है, कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो हमारे विचार से राजा गलत था। क्यों? क्योंकि मुसीबत के समय वह किसी की मदद नहीं करता था। वह राजकोष का उपयोग अपनी निजी जरूरतों के लिए करता था। यह गलत कार्य था। राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? तो राजा अनेक तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए नहर खुदवा कर पानी लोगों तक पहुंचा सकता था। इससे लोगों को क्या काम भी मिल जाता और भविष्य में अकाल की जो मार थी उससे भी बचा जा सकता था। अगला है, पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा, पूर्व मतलब पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जैसे जल, मन, मगर। जल, पानी गिरने से उनका पैर जल गया, अर्थात जलना। जल, समुद्र में चारों ओर जल ही जल है, जल अर्थात पानी। मन, उसके आने की खबर सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बाजार से 4 मन गेहूं ले आओ। यहाँ पे काउंटिंग के लिए है, तौलने के लिए। अब है मगर। इस नदी में बहुत तरह के मगर हैं। मगर अर्थात मगरमच्छ। वह बहुत पढ़ा मगर पास ना हो सका, मतलब उसने बहुत मेहनत की परंतु क्या है, वो पास नहीं हो सका। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है, तालिका भरो। पूर्व,
घर के पास, स्कूल के पास। पूर्व दिशा में हॉस्पिटल है, स्कूल के पास पुलिस स्टेशन है। पश्चिम दिशा में मार्केट है, घर के पास और स्कूल के पास बहुत सारे बगीचे हैं। उत्तर दिशा में बस स्टैंड है, घर के पास, स्कूल के पास बहुत सारी दुकानें हैं। दक्षिण में घर के पास आने जाने का रास्ता है और स्कूल के पास एक सुंदर सा पार्क है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।